चाबी मेरे ले लिया, सब गहना पार कर दिया ननद, तो भी मेरा पार है। ननद मेरी समस्या सहेलियों से रह गई। सहेली में तो अच्छी बात है, फल खा ले, संत की कृपा है। कहा नहीं मुझे लूट लेंगे लोग, इस तो बढ़िया है संतान न हो, निपुती रह जाओ लेकिन दरिद्र हो के फिर तुम्हें जो मन हो करो। सहेली चली गई। उसकी एक बहन थी जिसके कई पुत्र थे, इस बार की गर्भिणी थी, उससे उसने ब्लैकमेल किया, कहा तुझे मैं संपत्ति दूंगी, तू चुपके से पुत्र दे देना, मैं घोषणा करवा दूंगी कि मैं पुत्र दूंगी। यही कहा, इस फल का क्या करें? उसकी बहन ने कहा कि इससे गैया को समझ में आ जाएगी प्रभावी फल है। संतान होना है तो कम से कम गैया को बछड़ा भी तो हो जाए, नहीं तो समझना ऐसे ही ठग लिया बाबा जी ने। उस फल को गैया को खिला दिया, जो कभी उनके खूंटे पर बच्चा नहीं। भक्तों, कालांतर में कुछ दिनों के बाद उस ब्राह्मण की पत्नी धुंधली ने चुपके से अंधेरी रात में अपनी बहन से बच्चा खरीद के ले आई और लोगों से कहा कि मेरे को पुत्र हुआ। ब्राह्मण से सब ये आत्मदेव भी नहीं समझ पाए। ऐसा होता है, घर में ही खटर पटर हो जाए, आपको पता नहीं लगेगा। मैं घर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं भगवान भी जो करते हैं तो सब लोग से बन नहीं पाते। गोसाई जी कहते हैं लक्ष्मण हो यह, एक ही कुटिया में लक्ष्मण जी रह रहे हैं, राम जी रह रहे हैं, लो जी सीता जी रह रहे हैं, और सीताराम जी कुछ खिचड़ी पकाए तो लक्ष्मण जी नहीं जानते। लक्ष्मण हो यह मन मन जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। क्या रचा? तो तुम पावक मह करहु निवासा, जो लगे करहु निशाचर नासा। बदला बदली होगी सीसा जी। निज प्रतिबिंब राखित सीता, ये जनक नंदिनी ने अपने प्रतिबिंब को कुटिया में रख दिया। नहीं, तैसे ही शील विनय सुविनीता बिल्कुल वैसी वो चली गई। लक्ष्मण जी नहीं जानते, तो ऐसे ही आत्मदेव नहीं जान पाए कि कहां का है ये लड़का, ब्लैकमेल का है कि मेरी पत्नी वाला है। उस पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। गैया से एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गोकर्ण, क्योंकि वो मनुष्य बालक था, उसके कान गाय की तरह बड़े थे। दोनों बालक बड़े घर में पढ़े लिखे, पढ़ाई लिखाई सब हुई, लेकिन एक हो गया पूरा चिरीमार व्यभिचारी व्यसनी, और एक हो गए गोकर्णों तो महाज्ञानी संत हो गए। कथा आती है, दोनों बच्चे बड़े हुए। बड़े भाई साहब थे धुंधकर्ण, अब गोकर्ण जी 3 महीने बाद आए थे। पुत्र ने पिता को लूट लिया, सारी संपत्ति फूंकी अपने व्यसन कुमार्ग में। शनकाद कहते हैं कि नारद जी एक दिन उस धुंधकारी पुत्र ने पिता को मारा, पीटा, कहां है गुप्त धन दो मेरे व्यसन। पिता रोने लगे कि वो संत ठीक कहते कि पुत्र से उद्धार होगा कि पुत्र गर्भ में डाल देगा, इसकी क्या बात। पुत्र के कारण ही मैंने अपनी जिंदगी को लगा दिया, अपने विषय में नहीं सोचा, धन और पुत्र के विषय में सोचा। धिक्कार है मेरे। वो बातें याद आ रही, पिटाई लगने के बाद, हाँ जी, ठोकर लगने के बाद ज्ञान आता है। यही हुआ भक्तों। उसी समय गोकर्ण जी अपने कमरे से निकले, सीताराम करते हुए, माला करते, देखा पिताजी रो रहे,
पुत्र दोनों बैठ गया, क्यों रो रहे? आंसू पूछ। कहा एक तुम है, एक वो है चांडाल, सारी संपत्ति नाश कर दिया, रोटी मिलना मुश्किल है, आज मेरी पिटाई। गोकर्ण जी चुप रहे। कहा कुछ बताओ, इतने बड़े ज्ञानी हो, पंडित हो। गोकर्ण जी कहा पिताजी आप भी तो पंडित थे, हमारे बताने से क्या होगा? आप सोचिए आपने क्या किया, क्या कर रहे? यहां दो श्लोक है भक्तों, मैं बार बार इसको सुनाता हूं हम लोगों के लिए। कहा पिताजी किसके लिए चिंतन कर रहे हैं? किस घर के लिए, किस पुत्र के लिए? देहस्थिमां शरुधिरे विमतित्यजत्वम् जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्चौ। ये पत्नी, ये पुत्र, इसमें जो ममता है उसको छोड़िए। ये जो शरीर है वो भी आप नहीं है, ये स्नायु, ये हड्डी, ये चमड़े, वो भी आप नहीं। फिर उससे संबंधित ये पुत्र और पत्नी, कैसे आप जिसके लिए इतना व्यथित हैं? पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठ। अरे संसार एक क्षण का है, एक क्षण अभी हो रहा है, एक क्षण के बाद जयराम जी कहे चले गए। एक क्षण की जिसकी गारंटी नहीं है, उस संसार में इतना प्रेम क्यों? क्यों का इतना माथा पीट रहे हैं? बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया, चला गया, वो चला, क्यों? आप तो बैरागी हो गए। वैराग्य राग रसिको भव, भक्ति निष्ठा, भक्ति में डूबो। कहा मुझे नहीं आती भक्ति, बताओ कैसे भक्ति की जाती है? धर्मं भजस्व सततम, निरंतर धर्म का भजन करो। अब व्याख्या जरा करेंगे बाद में, एक शब्द में जान लो, धर्म का अर्थ है भगवान, भगवान का अर्थ है भगवान का नाम। निरंतर राधे 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 रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो। धर्मं भजस्व सततम, त्यजलोक धर्मान्, संसार के धर्म को छोड़ दो, बहुत कर लिया संसार का धर्म। सेवस्व साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम, संतों की सेवा करो जितना बन पाए, कामना का त्याग करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के दोष और गुणों का चिंतन तक छोड़ो। दूसरा बहुत बढ़िया है, इसकी व्याख्या करने में तेरे जितने समय नष्ट हो जाएंगे। दूसरा बहुत बुरा है, इसकी व्याख्या में तेरे जितने समय नष्ट हो जाएंगे, उतनी देर राम राम करो, श्याम श्याम करो, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि अन्यस्य दोष गुण चिंतन मात्र मुक्त्वा, अभी से दूसरे के गुण और दोष का चिंतन छोड़ दो। पिताजी यदि कर सको तो सेवा कथा नितराम पिबत्वम, तुम तो एक ही काम करो, ठाकुर ठकुरानी की सेवा करो और उसकी कथा रस को पियो, यही जीवन की है। इतना कह के गोकर्ण जी प्रणाम करके पिताजी को उठ के चल दिए। पिताजी को चेतना हो, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, ठाकुर ठकुरानी की सेवा करो और कथा रस को पियो। ब्राह्मण चिंतन क्या है, कहां मिलेगा? हरदिया में मिलेगा कि पुपड़ी में मिलेगा कि पटना में मिलेगा? कहा नहीं, सबसे बढ़िया वृंदावन में मिलेगा, जहां नित्य निरंतर मधुबन में भगवान की कथा हो। और सोते हुए जब पूरा गांव सो रहा था, कुत्ते भौंक रहे थे, अंधेरी रात, वो 60 वर्ष का ब्राह्मण, बच्चा नहीं था, जवान नहीं था, बूढ़ा था, अपने उस अपार संपत्ति में से एक भागवत की पोथी निकाली अपनी लाइब्रेरी से। विद्वान था ना, एक लाइब्रेरी से पोथी निकाली, कुछ नहीं लिया, दूसरा कपड़ा भी नहीं लिया, 2 रुपए ही नहीं लिए, और पैदल चल पड़ा अंधेरी रात में। पड़ गए, चले गए कहां? मधुबनम। एवं सुतक्त वसतोपि गृहं विहाय, उस गृहस्थी को छोड़ के
अपने बेटे से उपदेश प्राप्त करके या तो वनम वृंदावनम, वृंदावन चले गए। स्थिर मतिर गत 60 वर्ष, जिनके 60 वर्ष बीत गए थे, अर्थात 60 वर्ष से ऊपर के थे, वृंदावन चले गए। युक्तो हरेरनुजं परिचर्याशो, प्रतिदिन भगवान ठाकुर की सेवा करते, जो पार लगता सेवा करते। श्री कृष्ण मापनियतम 10 वर्ष पाठा, ये जो भगवान की भागवतम में इसका पाठ करते करते कृष्णम अवाप, भगवान कृष्ण को प्राप्त कर गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय।